गांव के किनारे बसा हुआ था एक छोटा सा घर, जिसमें रहते थे अनिल और उसकी पत्नी राधा। अनिल एक किसान था और राधा घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। उनका जीवन सामान्य और शांतिपूर्ण था, लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल दिया। उस रात जब चांद अपनी पूरी चमक पर था, अनिल और राधा सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। अनिल ने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने इसे शायद हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे ही अनिल बिस्तर पर वापस आया, दस्तक फिर से हुई। इस बार उन्होंने दरवाजा खोलते ही देखा, एक पुराना धूल में लिपटा हुआ पत्र पड़ा था। उन्होंने पत्र उठाया और देखा कि उसमें केवल एक ही लाइन लिखी थी, आधी रात को छत पर आना। अनिल और राधा ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन फिर उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। अनिल ने तय किया कि वो आधी रात को छत पर जरूर जाएगा, यह जानने के लिए कि आखिर कौन है जो इस तरह की हरकत कर रहा है। रात के 12 बजते ही अनिल धीरे से उठकर छत पर गया। छत पर पहुंचते ही उसने देखा कि एक अजीब सी रोशनी वहां फैली हुई थी। जैसे ही उसने आगे बढ़कर देखा, उसके सामने एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। वो आकृति एक पुरानी महिला की थी, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अनिल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? महिला ने गहरी आवाज में कहा, मैं इस घर की पुरानी मालकिन हूँ। वर्षों पहले मुझे इस घर में धोखे से मार दिया गया था। मेरी आत्मा अब भी यहीं भटक रही है। अनिल ने डरते हुए पूछा, तो अब क्या चाहती हो? महिला ने कहा, मैं अपने हत्यारे का बदला चाहती हूँ। वो आज भी इस गांव में है। अनिल ने वादा किया कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन महिला ने चेतावनी दी, बदले की आग बहुत भयंकर होती है, सावधान रहना। अगले दिन अनिल और राधा ने गांव के बुजुर्गों से पुरानी कहानियों के माध्यम से उस हत्यारे का पता लगाने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि गांव का ही एक बूढ़ा व्यक्ति हरिया, जिसने काफी समय पहले एक महिला के साथ विश्वासघात किया था, वही हत्यारा हो सकता है। रात होते ही अनिल और राधा ने योजना बनाई कि वो हरिया के घर जाएंगे और उससे सच उगलवाएंगे। जैसे ही वे हरिया के घर पहुँचे, उन्होंने देखा कि हरिया पहले से ही डरा हुआ और बेचैन था। उसने बताया कि उसे भी उसी महिला की आत्मा दिखाई दे रही थी और वो उससे बदला चाहती थी। हरिया ने कांपते हुए अनिल और राधा से कहा, मैंने उस महिला को धोखे से मारा था, क्योंकि वो मेरे काले धंधों का राज जान चुकी थी। अब उसकी आत्मा मुझे नहीं छोड़ रही है। तभी अचानक घर की लाइटें बुझ गईं और एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे में वही पुरानी महिला की आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों में जलन और बदले की आग थी। हरिया चीख पड़ा और घुटनों पर गिर गया। मुझे माफ कर दो। महिला की आत्मा ने धीरे धीरे हरिया की ओर बढ़ते हुए कहा, माफी अब तुम्हारी जान बचा नहीं सकती। हरिया की चीखों के बीच अचानक वहाँ एक धमाका सा हुआ और हरिया का शरीर अकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। महिला की आत्मा ने अनिल और राधा की ओर देखते हुए कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। अचानक महिला की आकृति गायब हो गई और पूरा कमरा फिर से सामान्य हो गया। अनिल और राधा ने एक दूसरे को देखा और घर लौट आए। इस घटना के बाद गांव में फिर कभी ऐसी रहस्यमय घटनाएं नहीं हुई, लेकिन उस रात का रोमांच हमेशा गांव वालों की कहानियों में जीवित रहा, एक ऐसी घटना के रूप में जिसे भुलाना मुश्किल था।